श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 12 फरवरी 2025 बुधवार को माघी पूर्णिमा का शुभ दिन आ रहा है और इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस एक मुट्ठी धनिया घर में सही जगह पर रख दीजिए और माता लक्ष्मी की कृपा से न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि खुशियों की भी बरसात होगी। इस दिन इस उपाय को करने से धन की वर्षा होगी, बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा, करियर और कारोबार में जबरदस्त सफलता मिलेगी, जीवन की हर समस्या दूर होगी। इस साल माघी पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं जो वर्षों बाद आए हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती वो इस छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। उपाय करने का सही तरीका, आपको इस उपाय को कब, कहां और कैसे करना है, इस पर खास ध्यान देना होगा। बहुत से लोगों ने इसे आजमाया है और जबरदस्त परिणाम मिले हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे वो धन की तंगी हो, व्यापार में नुकसान हो या किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, इस उपाय को करने से सब ठीक हो सकता है। तो अगर आप भी इस माघी पूर्णिमा पर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। इसे सही तरीके से कैसे करना है यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और इस चमत्कारी उपाय का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया उपाय, जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी मात्र माएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को बुधवार मौनी अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 फरवरी 2025 बुधवार माघी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 फरवरी 2025 बुधवार माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 फरवरी 2025 बुधवार माघी पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, बुधवार माघी पूर्ण के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार माघी पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार माघी पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार माघी पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 12 फरवरी 2025 बुधवार माघी पूर्णिमा की रात घर में इस जगह पर रख देना, 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से माघी पूर्णिमा की रात में कर लेते हैं। देखिए, माघी पूर्णिमा की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ माघी पूर्णिमा की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। और माघी पूर्णिमा की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से ही प्रकट हुई थी। माघी पूर्णिमा का ही वह दिन था और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है यह मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा ऐसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है, मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं।
और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप मां पूर्णिमा के दिन यह कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो महालक्ष्मी को प्रिय होती ही है, उसमें स्वयं मां लक्ष्मी वास करती हैं। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, ठीक है ना, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, यह सारी की सारी चीजें मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार माघी पूर्णिमा पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लिया, पूर्ण ईटा के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान है, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीजें ही हैं। और उपाय आपने अगर माघी पूर्णिमा पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है, तो कोई भी कौड़ी आप यहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है, ठीक है ना। बड़ा दीपक जोता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है, ठीक है ना। 5 कौड़ी को पर रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते करते मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद मां लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब मां लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है। और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है, 11 बार धनायन मोनम मंत्र। फिर से बता रहे हैं, धनायन मोनम कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे वह आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगा दें, मिश्री का लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें, बताशे का लगा दें। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, यह चीजें मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, माघी पूर्णिमा की रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और यह वही समय होता है जब मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती हैं। और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है, उन्हें ऐसे ही आप पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल, जो भी रंग आपको मिल जाए, उस रंग के कपड़े में आपको रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए और माघी पूर्णिमा की रात यह उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाए, गग्गी ना कि आपने सोचा नहीं होगा,
सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो जरूर से यह उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं। पूर्णिमा के दिन उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर माघी पूर्णिमा के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वह क्या करेंगे, तो देखिए, आप अपने घर वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग न लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर न हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब
यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बढ़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड्डियां है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है? अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चयारेच जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।